हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 1.5 को डिटेल में सॉल्व करेंगे नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको मैं बता दूं जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, जो लॉज होते हैं एक्सपोनेंट के लिए वो आज हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पर 2 की पावर में मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, ये जो 2 है इसे हम कहते हैं बेस। इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? बेस। और ये जो पावर में 3 है, 2 की पावर में 3 है, पावर वाले को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है। तो इस पर बेस्ड हम कुछ लॉज जानेंगे और उनके आधार पर कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर ना आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे सपोज करो, मैं एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। यह है a की पावर m, a की पावर n। तो देखो इसका एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। पहले वाले का एग्जाम्पल देख लीजिए। इसको समझने का बेस्ट तरीका क्या है? 2 की पावर में यहाँ पर 3 है इंटू 2 की पावर में यहाँ पर 6 है। ठीक है, जब बेस इक्वल होते हैं, एक्सपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में क्या होती है? पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 + 6 यानी कि 2 की पावर 9 हो जाएगी। ये पहले वाले का एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको तीसरा वाला समझाता हूँ। मल्टीप्लाई में ऐड होता है, मल्टीप्लाई में ऐड होता है और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए a की पावर m अपॉन में a की पावर n है ना, तो a की पावर m माइनस n हुआ है। यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर है 2 की पावर 3 और नीचे है 2 की पावर 1। तो क्या होगा? बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, डिवाइड में होगा तो माइनस होगा पावर। तो 2 की पावर माइनस, ये प्लस का ऊपर जाके हो जाएगा माइनस 3 - 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 2। तो डिवाइड वाले केस में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, समझ गए तीसरा। अब आ जाते हैं ये सेकंड वाला, समझते हैं। a की पावर में m है, उसकी पावर में भी n है। जैसे एग्जाम्पल से सबसे बढ़िया क्लियर होता है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर में 3 है और उसकी पावर में फिर से 4 है, उसके पावर में भी 4 है ना, 2 की पावर 3 के पावर में 4 है। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 की पावर 3 × 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 12। ठीक है, फिर देखिए, अगर आपका पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होती है किसकी? बेस की, और पावर वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर है 2 की पावर 3 और यहाँ पर है 4 की पावर 3। पावर दोनों की सेम है लेकिन बेस आपका डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या होगा? बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर सेम रहेगा। तो 2 × 4 = 8 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको समझा दिया। ये आपको समझने के लिए अगर अब मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो आप बेस्ट कनेक्ट कर पाओगे और आराम से सीख पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। इनको हमें फाइंड करना है, इनको हमें सॉल्व करना है। क्या है? 64 की पावर 1/2 है। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर 64 को मैं ब्रेक डाउन करूं, पहला वाला पार्ट है, ठीक है, तो देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर आ जाएंगे 2 × 1 = 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें फैक्टर करने होते हैं। तो देखो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 की पावर में है 1/2। तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 1 2 3 4 5 6। तो जब हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 64। और उसके पावर में भी क्या है? 1/2 है। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? a की पावर p टोटल उसकी भी पावर में q। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर p × q। ये p के जगह पर है और ये q की जगह पर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों?
टू की पावर 6 इंटू में 1/2 कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, तो ऊपर आ जाएगा 3 1 जा 3, 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो पहले वाले का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहां पर लगाया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। ऐसे हम सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाले पे आ जाओ। 32, 32 की पावर में क्या है बच्चों, 1/5 है। ठीक, तो 32 कब आएगा, देखो 32 हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये हो गया। इसकी पावर में 1/5। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपको 32 मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी पावर में क्या है 5। ठीक, फिर से कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल यहाँ लगेगा। फिर से a की पावर p टोटल की पावर q के फॉर्म में है, तो पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर है 1, 2 को एक ही बार लिखना है। सो आंसर आ जाएगा बच्चों 2, आंसर आ जाएगा 2। अब आते हैं अगले वाले में, आ जाओ थर्ड वाले में। थर्ड वाला हमारा क्या है, हमें निकालना है 125 की पावर में है 1/3। ठीक है, तो 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 आ गया, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 1 जा 5। तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, 3 बार। पावर में क्या है 1/3, 5 कितनी बार मल्टीप्लाई में है, 3 बार, और उसके पावर में क्या है 1/3। फिर से ये वाला रूल लग जाएगा, a की पावर p की पावर q, तो पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की हम क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। पावर की हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 से 3 डिवाइड, 5 की पावर 1 यानी कि 5। आराम से हो गया, इतना आसान क्वेश्चन है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं इसको फाइंड करना है, 9 की पावर में 3/2 है। 9 ये पहला वाला है, 9 की पावर में है 3/2। सो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 होता है, पावर में 3/2। 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 की पावर 2। फिर से वही नियम लगेगा कि a की पावर p की तो उसकी पावर अगर q हो तो क्या होता है, पावर की मल्टीप्लाई होती है ना। तो ये p के प्लेस पे है, ये q के प्लेस पे है, पावर की हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 की पावर में 3 आ जाएगा। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई में आता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो पहले वाले का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 27। ठीक, नाउ सेकंड वाले पे आ जाओ। ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है ना, इसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा। 32 को मैं लिख सकता हूँ, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि 32 आ जाए, 5 टाइम्स। अगर ऐसे नहीं आ रहा है दिमाग में तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स। फिर से ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, a की पावर p टोटल की पावर q, तो पावर की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर में 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। थर्ड में आ जाइए, क्या है थर्ड हमारे पास, 16 की पावर में 3/4 है। 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। तो यहाँ देखिए 2 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स।
पावर में क्या है 3/4 है, तो फिर से ये वाला रूल लगेगा, क्या होगा पावर की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सो आंसर आ जाएगा 8। सिंपल, थर्ड वाला भी हो गया। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ नंबर पर। क्या है फोर्थ नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है। 125 की पावर में माइनस के 1/3 है, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव होता है तो उसको पहले पॉजिटिव करना होता है, और पॉजिटिव तभी होता है जब वो 1 के अपॉन में जाता है, ठीक है। तो ये 1 के अपॉन में जाएगा तो ये जो पावर नेगेटिव है वो हो जाएंगी पॉजिटिव, ठीक है। वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, 1/3 नेगेटिव है, नीचे लिया पावर पॉजिटिव हो गया। अब 125 को मैं लिख सकता हूँ, 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 5 × 5 × 5, 5 5 से 25, 25 5 से 125 होता है। नीचे फिर से ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए की पावर पी की पावर में क्यू है तो पावर की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना, पावर की मल्टीप्लाई होती है। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ऊपर है 1, नीचे आ जाएगा 5 की पावर 1, ये 5 को एक ही बार लिखना है, तो आंसर आ जाएगा 1/5, आंसर आ जाएगा 1/5। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, सिंपल एकदम, कह रहे सिंप्लीफाई, जो भी हमने फॉर्मूले सीखे ना उन सबका यहाँ पर यूज होगा। पहले वाले पे आ जाओ, कह रहे 2 की पावर में 2/3 है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर में 1/5 है। देखो बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो कौन सा रूल लगेगा, ए की पावर p इंटू ए की पावर q क्या होता है, ए की पावर p प्लस q होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर में पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, एलसीएम आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, तो 2 की पावर में आ जाएगा 13/15 आंसर, ठीक है। ये हमें हमारा मिल गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले में आ जाओ, 3 की पावर 3 टोटल की पावर 7 है, तो इसमें क्या होता है बाबू, सबकी पावर अलग अलग ले लीजिए, 1 की पावर भी 7 हो जाएगा, 3 की पावर 3, इसकी पावर भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाता है जब अपॉन में हो ना सेपरेट पावर हो जाती है। तो यहाँ देखिए इसमें कौन सा रूल लगा है मैं ये बता दूं, इसमें ये रूल लगा है अगर a/b की पावर में p है ना तो a की पावर में p होगा और b की पावर में भी p होगा, ये वाला रूल हमने यहाँ लगा दिया है। तो आप जानते हैं एक की पावर कितनी भी हो, एक को आप कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर लो वो एक ही रहेगा, 1 ही रहेगा, और इसमें फिर से वही रूल लग जाएगा। इधर कौन सा रूल लगेगा, a की पावर p की पावर q, यानी कि a की पावर p इंटू q, तो यहाँ लग जाएगा 3 की पावर में 3 × 7, 7 21, सो ये आंसर आ जाएगा सेकंड वाले का। हेलो एकदम एकदम इजी है। अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर, ठीक। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, 11 की पावर में है 1/2 और इधर है 11 की पावर में 1/4। अगर आप देखेंगे कि इसका जो बेस है दोनों का इक्वल में है, तो यहाँ पर रूल कौन सा लगता है, आप जानते हैं ए की पावर p अपॉन ए की पावर q हो तो क्या होता है, ए की पावर p माइनस q होता है। तो p की जगह पर है 1/2, q की जगह पर है 1/4, एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ये आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, 11 की पावर 1/4, ये आ जाएगा आंसर, ठीक। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या है मेरे भाई, 7 की पावर 1/2
इंटू 8 की पावर 1/2। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, आप जानते हैं a की पावर p इंटू बी की पावर p अगर हो, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या होता है, बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों की, पावर दोनों की सेम रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बेस की मल्टीप्लाई होगी 7 इंटू 8, पावर दोनों की सेम रहेगी 1/2, 7 8 56 की पावर 1/2, ये आ जाएगा आंसर। बड़े आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब एक एग्जाम्पल है, उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 21, सिंप्लीफाई हमें करना है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो पहले वाले पे हम आ जाते हैं, क्या है, 2 की पावर में है 2/3 और 2 की पावर में है 1/3। कौन सा रूल लगेगा, बेस इक्वल है, a की पावर p इंटू a की पावर q, तो क्या होता है, a की पावर p प्लस q होता है। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर में, पावर को ऐड कर देंगे, जब भी मल्टीप्लाई में रहता है पावर ऐड हो जाता है ना, बेस इक्वल रहने पर। तो ये आ जाएगा 2 की पावर में, एलसीएम कितना है, दोनों का सेम है, नीचे सेम रहने पे वही आ जाता है, ऊपर फिर वैसे के वैसे ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3, 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2 आंसर। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला हमारा क्या है, 3 की पावर में है 1/5, टोटल की पावर में है 4। कौन सा रूल लगेगा, इसमें रूल लगेगा आपका a की पावर p, उसकी पावर में है q, तो क्या होता है, पावर की मल्टीप्लाई होती है, a की पावर p इंटू q, ये p के प्लेस पे, ये q के प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर में 1/5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 अपॉन में 5। बड़े आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाओ। क्या है, 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3, बेस इक्वल है और डिवाइड में है तो माइनस हो जाता है पावर। कौन सा रूल लगता है, a की पावर p अपॉन में a की पावर q, क्या होता है, a की पावर में p माइनस q होता है। ठीक है, तो 7 की पावर में हो जाएगा 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम आ जाएगा 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा माइनस के 2/15 आंसर। ये भी हो गया। फोर्थ वाले पे आ जाओ। क्या है फोर्थ वाला, 13 की पावर में 1/5 और 17 की पावर में 1/5। इसमें क्या लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा, देखो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, a की पावर p b की पावर p, तो यहाँ लग जाएगा a इंटू बी टोटल की पावर p। लगा देंगे रूल, 13 इंटू 17 टोटल की पावर क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। ठीक है, 17 3 91 एंड 9 कैरी आ जाएगा, 13 1 13, तो ये आ जाएगा 22 आंसर। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को, प्रश्न को, क्वेश्चंस को दोबारा देखें। तो इस तरीके से हमने नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, करा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।